गुड मॉर्निंग मास्टर साहब। गुड मॉर्निंग नैरिन। देखो ये तुम्हारी नई दोस्त आइपिक, ये इस्तांबुल से आई हैं और इनके वालिद फौज में हैं। आइपिक पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं और इन्होंने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है, और इसके अलावा ये तुम्हारी तरह बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट हैं। अब तुम ही इसकी मदद करना। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। चलो आओ मेरे साथ, क्लास में चलते हैं। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, क्या लगाती हो? मैं रोज शैम्पू करती हूँ, तुम कौन सा लगाती हो? तुम्हारे बाल काफी रूखे लग रहे हैं। साबुन लगाती हूँ। साबुन मत लगाया करो, तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे। मगर मैं शैम्पू कहाँ से लगाऊंगी? हमारी तरफ तो शैम्पू मिलता ही नहीं है। ऐसे अगर मिल भी जाए तो तुम खरीद नहीं सकती हो, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं अपना कोई पुराना शैम्पू ले आऊंगी। नहीं शुक्रिया तुम्हारा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे शैम्पू का स्टॉक ख़त्म हो जाए। ये रहा क्लासरूम। मैं तुम लोग के रिजल्ट से खुश नहीं हूँ। कल तुम लोग का फिर से इम्तिहान होगा, सो बी प्रिपेयर्ड। आइपिक, वेल डन, तुम्हारे 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। मेरे मार्क्स कितने आए? तुम्हारे 8 मार्क्स आए हैं। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ओ मेरा खुदा। उदास मत हो, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी दूसरे नंबर पे नहीं आई। तो क्या तुम इतनी ज़हीन हो? हाँ नैरन। ठीक है, कल हफ्ते का दिन है। ऐसा करते हैं, कल चाय के बागात में चलते हैं, चाय भी वहीं पियेंगे। इस हफ्ते मेरे बाबा हमें फार्म हाउस लेकर जा रहे हैं। जानती हो, हम वहाँ रोस्टेड बीफ खाएंगे। हमारे सारे रिश्तेदार हर हफ्ते वहीं इकट्ठे होते हैं। हे, क्या तुम आईपैक हो? मैं अजनबियों से बात नहीं करती। ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम लोग वीकेंड साथ गुजार रहे हैं। क्या हम तुम्हारे फार्म हाउस पे इनवाइटेड हैं? हाँ चलो गाड़ी में बैठते हैं। तुम्हारी मॉम को रास्ते में पिक कर लेंगे और तुम्हारे डैड मेरे बाबा के साथ हैं। नैरिन, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं 2 दिन इसके साथ गुजारूंगी। आके सब कुछ बताती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारा फार्म हाउस देखने के लिए। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मर जाओ तुम, भाड़ में जाओ। तुम्हारे बाल गिर जाए तो मर जाओ इंशाल्लाह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने ऐसी बात की? फराज सिर्फ मेरा है, फराज सिर्फ मेरा है। मेरी दुआ है कि फराज तुम्हें कभी ना मिले, कभी नहीं। मुझे कभी खुशी नहीं मिलती, मुझे कभी खुशी नहीं मिलती। तुम यहाँ? हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अंदर आओ। अंकल निकाती अंदर हैं। वाह, फरात, क्या हो रहा है? क्या नरेन को ख्वाब में देख लिया था? मैं अपने ड्राइवर को लेने आया हूँ। वैसे नॉर्मली तो ड्राइवर लेने आता है, लेकिन आज उल्टा हो गया। ओहो, मुझे तो भूख लग रही है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। चलो फिर तुम भी नाश्ता कर लो। क्या मैंने आज से शुरू करना है? हाँ कर सकते हैं। अच्छा है, आज आपका गाड़ी पे हाथ सेट हो जाएगा और दूसरे ड्राइवर्स के साथ बातचीत होगी तो रस्तों से मानूस होने में आसानी हो जाएगी आपको। ये तो बहुत अच्छा होगा निकाती अंकल। मैं सोच रहा था कि कर भी सकूंगा ये नहीं। इस्तांबुल की ट्रैफिक के बारे में तो सोचो, इतने अरसे से मैंने गाड़ी भी नहीं चलाई। ओह नैरन, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तो किसी और लड़की के साथ तस्वीर छपी है। अरे ये मुसीबत तुम्हें कहां से मिल गया? ये प्लान हमने साथ ही बनाया था ताकि सरमत का ध्यान हम आतिफ से हटा सकें। दरअसल इसके सरमत कहने का मकसद है बाबर। बाबर? क्या ये बाबर अभी तक तुम्हारे पीछे पड़ा है? उसने यहाँ भी ढूंढ लिया। मैं ये सोचा था कि सरमत कौन है। मैंने आपसे इसलिए जिक्र नहीं किया कि आप अपसेट हो जाएंगे, लेकिन वो आदमी अब तक वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। नरेन, देखा तुमने, ये बिल्कुल भी नहीं बदला। देखो तो। अभी आई।
अरे ये क्या? इस बंदे ने ये क्या किया? क्या किया इसने ये? उफ, इस लड़की की तो किस्मत ही खराब है। शायद नैरिन की तो जान ही निकल जाएगी ये सब कुछ देखकर। क्या करेगी? क्या हाल होने वाला है उसका कैन? उफ, नैरिन को मैं ये सब कैसे बताऊंगी? अरे रुको 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 रुको, बात सुनो मेरी। ये सब झूठ है। ये सिर्फ और सिर्फ उस भालू की तवज्जो हटाने के लिए किया गया है। कल मुझे आतिफ ने बताया था सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ उस प्लान का हिस्सा है ये। अच्छा, वैसे हमें तो तुम्हारी इन सो कॉल्ड मॉडल्स के साथ अफेयर के बारे में वैसे ही पता है। लुक एट मी कैन, और सच बताना, क्या उस मॉडल लड़की का तुम लोगों के लिए उस परलक न्याजी ने इंतजाम करके दिया है? तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गई ना। क्या ये जरूरी है कि हर मामले में तुम उस वाक्य का जिक्र करती रहो? पालक न्याजी एक दफा मिल गया तो सैयदा तक भी हम पहुंच जाएंगे आसानी से। बस इतनी सी बात है। और ये मॉडल दूसरी एजेंसी की है। ठीक है, सही है। मैं खुद भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती क्योंकि मेरी बहन बीमार है अभी। फिर ऐसी बातें ही क्यों करती हो तुम? कितनी बदसूरत है ये। वेल डन आतिफ, वेल डन। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो। देखो ये कितना समझदार है। ये तस्वीर अखबार में छपवा कर समझ रहा हमें चौंका देगा और हमें शक भी नहीं होगा। बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की हमें। लगता है कुछ ज़्यादा ही खौफजदा हो गया हमसे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई। 7 जून को हमने शादी करने का फैसला किया है। अच्छा, किसके साथ? अपने खुद के साथ? ऑफ कोर्स फराद के साथ। फैसला हॉस्पिटल जाने से पहले हुआ या बाद में? उससे पहले। क्या तुम्हें यकीन है कि ये ख्वाब नहीं है और तुमने फिराद के साथ बैठकर 7 जून को शादी करने का फैसला किया? हाँ, वो तो ठीक है, मगर मैं उस घटिया आदमी के साथ शादी करने नहीं दूंगी। सबसे पहले हम तुम्हारी सेहत का ख्याल रखेंगे, जिसमें प्रॉपर मेडिकल केयर के साथ नफ्सियाती इलाज भी शामिल है। फिर शायद हम संजीदगी के साथ तुम्हारी शादी के बारे में भी सोचें। शायद आपको ऐसा लगने लगे है जैसे मैं पागल हो गई हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं बहुत ऑफेंड हो जाऊंगी। मैं सिर्फ ऐसा सोचती नहीं, यकीन है तुम हो। बस अब चुप करो और अपना खाना खाओ। हेलो, हाँ हिकमत साहब, प्लीज अपने बेटे को समझाएं जरा। वो अपने नन्हे से दिमाग से झूठी और मन घड़त कहानियां फैला रहा है। क्यों, अब क्या किया उसने? क्या आप सलातर साहब को जानते हैं, जो टेक्सटाइल वाले हैं? हाँ, मैंने सुना उसके बारे में। वो हमारे मुश्तरका दोस्त इरोल साहब का क्लाइंट है। हमारी उससे बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। न जाने आपके बेटे ने उनसे क्या कह दिया है। उन्होंने न सिर्फ इरोल साहब से अपना बिजनेस बल्कि तमाम राब्ते भी खत्म कर दिए हैं। इरोल साहब बहुत गुस्से में न जाने क्या कर बैठे। वो पहले ही अपने दूसरे केसेस की वजह से बहुत परेशान है। अब ये नई मुसीबत और आ गई। पता नहीं आपका बेटा क्या चाह रहा है। हिकमत साहब, अगर ये मामला पेचीदा होगी और किसी ने इसके बारे में अखबार में लिख दिया तो आप जानते हैं कितने बड़े मसले में पड़ जाएंगे हम लोग। प्लीज अपने बेटे को समझाएं जरा। ठीक है, तुम फोन बंद करो, मैं अभी उससे बात करता हूँ।